आजमगढ़ में इस बार लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। 10 विधानसभा सीटें हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 10 की 10 जीत जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा। कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है। हमारे साथ आजमगढ़ सदर सीट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रवीण सिंह, वो मौजूद है। छात्र नेता रहे हैं, बगल में ही डीएवी कॉलेज है, वहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं। प्रवीण जी, अखिलेश यादव से आज हमने बात की, वो कह रहे हैं 10 की 10 समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो आप कैसे लखनऊ पहुँचेंगे? वो 403 पहले भी कह चुके हैं, तो उनका अपना पैमाना होगा, अपना उनका गुणागणित होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए, और हमारी विरासत जो है वो कांग्रेस की विरासत है, और हमारी शुरुआत छात्र राजनीति से है। हम लड़ना जानते हैं, लोगों के साथ खड़े होना जानते हैं। जहाँ हक और हकूक़ की बात होती है वहाँ खड़े होना जानते हैं। हम इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आजमगढ़ की जनता ऋषियों मुनियों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है, और विपक्षी राजनीति का केंद्र बिंदु है, और एक नेता हुए, ऐसे ऐसे तमाम शिक्षाविद हुए जो विश्व स्तर पर स्थापित हुए, अगर आजमगढ़ की जनता मेरिट के साथ होगी, संघर्षों के साथ होगी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 10 विधानसभा में हम लड़ाई लड़ेंगे और सदर विधानसभा हम किसी कीमत पर जीतेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँ, दुर्गा यादव तो 8 बार से विधायक हैं, कह रहे हैं 9वीं बार भी जो जनता है सदर की वो भेजेगी उनको। ऐसा यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी है जातियों का। मैं समझता हूँ अगर दुर्गा यादव की कही हुई बात सही होती है तो सदर विधानसभा की जनता का अपमान होता है, जनादेश का अपमान होता है। और 10 तारीख से पहले ये कहना कि मैं जीतूंगा, मैं समझता हूँ जनादेश का अपमान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आजमगढ़ जनपद के लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जनतंत्र है, वोट आपको देना है, और जब तक रिजल्ट परिणाम न आ जाए तब तक कोई कैसे जीत सकता है। प्रवीण सिंह का वोट सिर्फ अपना वोट है, और अपने वोट को मैं मान करके चल रहा हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आजमगढ़ जनपद के लिए विगत 22 वर्षों से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जितना मैंने संघर्ष किया है, आजमगढ़ जनपद का कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं किया है। और आज भी मैं आजमगढ़ के लोगों से बार बार जब उनके बीच में जाता हूं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, परिणाम जो भी हो, जहां आपके हक और हकूक़ की बात आएगी, जब लोग अपने घरों में कैद रहेंगे, कोई आपके पक्ष में आवाज़ नहीं उठाएगा, अगर कोई एक आदमी खड़ा होगा तो उसका नाम प्रवीण सिंह होगा। और कांग्रेस पार्टी का सवाल यह है कि कांग्रेस को लोग रेस में नहीं मान रहे, कंटेस्ट में नहीं मान रहे, लड़ाई में नहीं मान रहे, और आप इस आजमगढ़ सदर सीट पर कह रहे हैं जहां पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। वो लड़ाई में इसलिए नहीं मान रहे हैं कि उन लोगों को ये लगता है कि यादव को, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, ठाकुर को योगी आदित्यनाथ को बनाना है। समझ रहे हैं पूरी बात? किसी को सवर्ण जिताना है, किसी को दलित जिताना है। मैं प्रवीण सिंह भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप न अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करता हूं। जिस दिन जनता के दिमाग में आजमगढ़ के आ जाएगा कि संघर्षों के साथ खड़ी है, उस दिन हमको वोट दे देगी। अगर कोई हमको ठाकुर समझ के वोट देना चाहता होगा तो उसका वोट हमको नहीं चाहिए। आपको आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। और हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उसमें इतनी ताकत है कि हम अगर बड़ी से बड़ी सत्ता को, मजबूत से मजबूत सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारे देश की न संस्कृति बची, न हमारे देश का लोकतंत्र की सबका सम्मान। कांग्रेस में नेता भी नहीं बचे। नहीं, कांग्रेस में नेता बचे हैं, हम नहीं नेता है, हम नहीं कार्यकर्ता है, हम एक राजनीतिक। आम लोग छोड़ के चले गए। जो लोग छोड़ के चले गए वो डरने वाले लोग हैं। उन्हीं लोगों ने 10 साल में कांग्रेस को जमींदोज किया। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में शायद पहचानने में देर की, हमारे साथ जो कार्यकर्ताओं का जनसैलाब है, आप इन कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, ये युवा है, इसके अंदर एक पीड़ा है, ये संघर्ष के दम पर स्थापित होना चाहता है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा है, भारतीय संविधान के साथ खड़ा है। ये आप देखिए, प्रवीण सिंह प्रचार का आखिरी दिन है, रोड शो निकाल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ सदर की जो जनता है वो उन पर भरोसा जताएगी। अब सदर की जनता क्या फैसला लेगी, ये तो 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा। आजमगढ़ से कैमरा पर्सन जितन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।